हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो के थ्रू हम BHU BA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं उनके जीके एंड जीएस सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखेंगे। इसके पहले अभी हिंदी के और उसी के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग के जो आंसर की है वो अपलोड हो चुकी है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं और उसका लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए, इस पे काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है वो कंट्रोवर्शियल भी हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकते, मिसलीडिंग कह सकते हैं, या फिर उस पर डाउट्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी रेट होगी वो ऑलमोस्ट 95 to 98-99% रहेगी। और यहाँ पे हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी एनालिसिस करके इसको बनाया गया है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इसको, और आप क्वेश्चंस को जो है वो अपने सेट के अकॉर्डिंग मिलाएंगे, क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे क्या करेक्ट आंसर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को मिलाएंगे, मैच कर लेंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इन्हांसमेंट ऑफ नॉन फेयर रेवेन्यू फॉर द रेवलेज दिस बॉडीज़। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, काफ़ी लोग परेशान थे इस क्वेश्चन के लिए, तो जिसका एग्जैक्ट आंसर है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेल विकास प्राधिकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ वॉज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में क्योंकि नॉर्मली या आमतौर पर इंसान क्या होता है, फाइनेंस कमीशन का पहला अध्यक्ष केसी नियोगी और 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह जो है वो मैच करके या फिर याद करके चला जाता है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा गया था 14th, तो 14th के अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर YV रेड्डी जी। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच कमिटी प्रपोजल वर ट्रिप्स एंड ट्रिम्स एसोसिएटेड विथ। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो आपका है डंकल प्रपोजल। ठीक है, कौन सा प्रपोजल था वो, तो वो था डंकल प्रपोजल। ठीक है, डंकल प्रपोजल के जो है वो जुड़ा हुआ था ट्रिप्स और ट्रिम से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का आपका है। और भी कुछ क्वेश्चन है, हम कभी डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे आंसर की देख रहे हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट इज रिलेटेड टू। अब ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ RBI। देखिए इस क्वेश्चन पे अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हमारी जो टीम है, जो हमारे सीनियर्स और सारे लोगों के अभी तक के आंसर हैं वो आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ RBI की खुले बाजार की क्रियाओं से संबंधित है। ऑपरेशन ट्विस्ट यही एग्जैक्ट आंसर बनाया गया है। अभी आगे जो भी चेंजेस हो गए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो कमेंट करके आपको पिन करके बता भी दिया जाएगा। हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग सब्सिडी ऑन LPG सिलेंडर टू कंज्यूमर्स हैविंग इनकम मोर देन। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा कि सरकार जो है वो किन उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं दे रही है, कितने आय से अधिक वाले जो व्यक्ति हैं उनको सब्सिडी नहीं मिल रही। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कितना होगा आपका, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ पर ईयर। कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख रुपीज़ पर ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ महारत्ना कंपनी। निम्न कंपनियों में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो BSNL होगा। बाकी जो कंपनीज़ हैं BHEL, BPCL, CIL, ये सारे जो है वो महारत्ना कंपनी हैं। चलिए आगे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब इन विच प्लेस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो है वो निर्माण की मंजूरी दे दी है संघीय कैबिनेट ने। किस जगह पे इसकी जो है वो अपनी सहमति दी है या मंजूरी दी है, तो जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका दादरी नोएडा में। ठीक है, कहाँ पे, दादरी नोएडा में, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन 2020 इज रिलेटेड टू। ये किससे संबंधित है, तो ये जो है वो डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। हम बस यहाँ पे आंसर्स देखेंगे, कभी एनालिसिस बहुत अच्छे से भी करेंगे इसका डिटेल्ड वे में। 9th क्वेश्चन है, हाउ डज द वर्ल्ड बैंक डिफाइन पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा को विश्व बैंक जो है वो कैसे परिभाषित करता है, तो जिसका एग्जैक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2011 की कीमतों पर जनसंख्या का वो प्रतिशत जो $1.90 प्रतिदिन से कम पर रह रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है, एज पर द चेंजेस इंट्रोड्यूस इन जुलाई 2020 अ माइक्रो इंटरप्राइज इज वन विच हैज़। यानी कि सूक्ष्म उद्योग कौन है, कितने का इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, तो जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो और जो टर्नओवर हो 5 करोड़ से कम का हो, तो वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म उद्योग हो जाएगा, माइक्रो इंटरप्राइज हो जाएगा।
आगे चलते हैं। मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड्स अ सर्टेन एनर्जी एंड प्रोटीन कंटेंट फॉर चिल्ड्रन एट प्राइमरी स्टेज, दीज आर, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। देखिए अब इसमें जो है वो कहीं ना कहीं ये आपका जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर वो 2 होना चाहिए, दैट इज़ 2, बट इस पे भी आपकी क्वेश्चंस पे डाउट है, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एरर है, बट कोई बात नहीं, जो भी है इसका एग्जैक्ट आंसर वे विल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद से फिर अगर नहीं होगा तो आप जो चैनल का इस वीडियो का जो आपका कमेंट बॉक्स होगा वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी एक्यूरेट, ठीक है। तो अभी तक के लिए ऑप्शन 2 जो है वो एग्जैक्ट आंसर है, अभी तक के लिए, टिल नाउ, एज ऑफ नाउ। चलिए आगे चलते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, जो सेल्स हैं वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड करे गए थे, तो यानी कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी वाज स्लोगन इन विच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो स्वतंत्रता समानता भाईचारा का नारा है वो किस क्रांति में दिया गया था, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था आप सबके लिए। विच राइट इज गारंटीड बाई आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण व वैदिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ अलाइड पावर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका इटली होगा। बाकी जो थे ये ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और आपके जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सेकंड पार्ट में थे, दूसरे साइड में, ठीक है, ठीक है। एलाइड पावर्स, एक्सिस पावर्स, ये ध्रुव राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 16th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन, पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, पार्टी इन तमिलनाडु, तो जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, यानी कि डीएम के जो आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वही इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड इन 1951, तो जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अबाउट 40% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज ऑक्युपाइड बाई, देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% अधिग्रहित है, जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका एलुवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू नेशनल फ्लड कमीशन रिपोर्ट, हाउ मच जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज आइडेंटिफाइड एज फ्लड प्रोन एरियाज, तो जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी 40 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। 40 मिलियन हेक्टेयर जो है वो आपका फ्लड प्रोन एरिया है आपका। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मजुली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द मजुली रिवर आइसलैंड सिचुएटेड इन, यानी कि मजुली जो नदी द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका असम में, और नदी कौन सी है, तो आपका है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन 2 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1122 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है, 1122 क्यूबिक किलोमीटर। नोआ मुंडी एंड गुआ इज नोन फॉर ऑकरेंस ऑफ, नोआ मुंडी और गुआ इनकी उपलब्धता के लिए जाना जाता है, ये किस लिए जाना जाता है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा लौह अयस्क या आयरन ओर विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट प्रोड्यूस माइका, माइका किसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता, जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका कर्नाटका विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कर्नाटका विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कर्नाटक जो इसका सही उत्तर होगा। विच रिवर इज नोन ऑन, अब देखिए ये सही नहीं है, विच रिवर इज नोन एज द होना चाहिए, एज द सॉरो ऑफ बिहार, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी कोशी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, कोशी, कोसी नदी को है बिहार के शोक के रूप में जानते हैं। किरकुक इज एन ऑयल फील्ड लोकेटेड इन, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये इराक में लोकेटेड है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इराक विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आप ध्यान से देख लीजिए। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये है। उसके बाद अगला रीजन है, रिसेंटली चाइना हैज़ चेंज इट्स पॉपुलेशन पॉलिसी टू मेंटेन डेमोग्राफिक बैलेंस, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 2 विल बी द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन और है, इक्वेटोरियल रीजन हैज़ द मैक्सिमम हाइडल पावर जनरेशन पोटेंशियल, और रीजन कह रहा है कि इक्वेटोरियल रीजन हैज़ फुली डेवलप्ड इट्स हाइडल पावर पोटेंशियल। अब इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमें बताना है, काफ़ी क्वेश्चन इस पे भी डाउट हो रहा था, बट अगेन जो इसका जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑल राइट, इस पे भी काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा था, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिए, वी विल डिस्कस एट देयर। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा 29th क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ जूट कम्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, ये करके पूरा क्वेश्चन है। इस पर भी डाउट बना हुआ था, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है, यानी कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। चलिए आगे चलते हैं, अल-बरूनी के बारे में बात की जा रही है कि अल-बरूनी ट्रांसलेटेड डैश करके फ्रॉम संस्कृत इनटू अरबिक, यानी कि वह किस ग्रंथ की वो जो है वो कह सकते हैं कि अनुवाद करता है अरबी में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, एग्जैक्ट उत्तर होगा वो महाभाष्य होगा, ठीक है, महाभाष्य जो पतंजलि का महाभाष्य था उसका उसने क्या किया था, तो उसने अनुवाद किया था, अरबी में अनुवाद किया था। ये आपको जानना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन पे डाउट काफ़ी बन रहे थे, अब सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। नेम द फेमस ट्रैवलर हु रोट द बुक रिहला, रिहला किसने लिखा है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो इब्न बतूता होगा, ठीक है, इब्न बतूता जो है इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं, अलवार और नैनार वर द भक्ति सेंट्स इन द रीजन ऑफ, अलवार और नैनार जो है वो किस क्षेत्र में जो है वो भक्ति संत थे, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट विल बी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेम द फेमस वुमेन अलवार सेंट, यानी कि प्रसिद्ध महिला अलवार संत का नाम बताइए, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अंडाल, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, अंडाल, ठीक है, क्या कह सकते हैं, अंडाल, अंडाल इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, वीर शैव और लिंगायत अ मेजर सेक्ट ऑफ शैविज्म इमर्ज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, वीर शैव या लिंगायत शैव धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय भारत के किस राज्य में उभरा, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, कर्नाटका होगा, ठीक है, कर्नाटका विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द डांसिंग शिवा एज नटराज हैज़, नटराज के रूप में नृत्य करने वाले शिव के कितने हाथ हैं, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो आपका 4, ठीक है, कितने हाथ हैं, 4 हाथ हैं, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु वर द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज हु गाइडेड द मुस्लिम रूलर्स, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, उलेमा, ठीक है, क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर, उलेमा विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आपको मैच करना है, सोसाइटीज़ दी हुई हैं, एक तरफ ऐतिहासिक सोसाइटी दी हुई है, रामकृष्ण मिशन दिया हुआ है, ब्रह्म समाज दिया हुआ है, प्रार्थना समाज दिया हुआ है, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमें मैच करना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ए का आपका 2 हो जाएगा, सर विलियम जॉन्स हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा आपका, देन सी का 4 हो जाएगा, और उसके बाद से डी का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी मैच करना है हमें कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, रामायण किसने लिखी है, महाभारत किसने लिखा है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द एग्जैक्ट आंसर। रामायण का आपका वाल्मीकि हो जाएगा, देन महाभारत का आपका क्या हो जाएगा, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास हो जाएगा, देन आपका सी बुद्ध चरित्र का क्या हो जाएगा, अश्वघोष, देन हर्ष चरित्र का क्या हो जाएगा आपका, देन बाणभट्ट, ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट, आपको यहाँ पे लिस्ट मैच करनी है, कब ये कौन सा एक्ट आया था आपका, रिफॉर्म्स थे एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 4, ठीक है, यानी कि वीडियो रीमैरिज एक्ट आपका आता है, वो आपका आता है 1856 में, ठीक है, वुड्स डिस्पैच आपका आता है यहाँ पे 1854 में, 1854 में, और सी की बात करें सती एबोलिशन एक्ट 1829 में आता है आपका, मैकॉलेज मिनट्स कब आता है आपका, 1835 में आता है, ठीक है, यानी कि सारे के सारे सही तरीके से मैच है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, आगे चलते हैं, मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वर, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, वो कौन सा था, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, और उसी के साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ये दो जो है वो महत्वपूर्ण कार्य थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। चलिए आगे चलते हैं और आगे के और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं उनके क्या एग्जैक्ट आंसर है। तो इस सीरीज़ में अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 71 से शुरू होगा, तो हम वहाँ से एक बार देख लेंगे, 71 से स्टार्ट करेंगे। हाँ देखिए, अब 71 से आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इनके हम आंसर्स देखना चाहेंगे। देखिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा 71 का, तो दैट विल बी जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भूतापी ऊर्जा कहते हैं।
आगे चलते हैं, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सिलियरी मसल्स, ठीक है। सिलियरी मसल्स विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑल राइट। आगे चलते हैं, द डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिपल इज, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दैट विल बी आइरिस। आइरिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी हर्बीवरस, ठीक है। हर्बीवोर्स जो होते हैं, शाक भक्षी जो होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द एवरेज परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इज, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी 10%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10% विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, द एग्जैक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, उपरोक्त सभी की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों जो है वो आपके इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ब्रैक्ट विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सहपत्र जो है इसका सही उत्तर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट्स एज माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ प्योर सब्सटेंस, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, लोहा या आयरन। आगे चलते हैं, वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि बाय डिस्कवरिंग विच गैस डिड ब्रिटिश साइंटिस्ट प्रिस्टली कोरोबरेट द प्रायर डिस्कवरी ऑफ दिस एलिमेंट बाय जर्मन स्वीडिश केमिस्ट कार्ल विल्हेल्म शील, जो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा या आंसर होगा दैट विल बी ऑक्सीजन, ठीक है। इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In which year was the first national health policy in India was declared? So exact answer will be 1983, ठीक है, 1983 जो इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, विच कमेटी रिकमेंडेड डिसकंटिन्यूइंग द कन्वेंशन ऑफ सेपरेट रेल बजट, रेलवे बजट, अलग रेल बजट की परंपरा को किस समिति द्वारा समाप्त करने की संस्तुति की गई है, तो जो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा वो दैट विल बी विवेक देवराव समिति, ठीक है, विवेक देवराव समिति के द्वारा ऐसा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज गिवन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जो इसका सही उत्तर होगा दैट विल बी 102 102वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये दर्जा उसको नेशनल यानी राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं, भारत स्टेज थर्ड दैट इज BS3 व्हीकल्स हैव बीन बैंड फ्रॉम, किस तारीख से बैन कर दिया गया है, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा अप्रैल 1 2017 से बैन कर दिया गया है। आगे चलते हैं, मेंस हॉकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक गेम्स इन ईयर 1908 विच वाज हेल्ड इन, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ब्रिटेन, ब्रिटेन विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, who is the author of the novel named Moby Dick which was written in 1851 by the man inspired by a sea adventure, the answer will be हरमन मेलविले, ठीक है, हरमन मेलविले विद द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हरमन मेलविले होगा आपका, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है या ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। करंटली हु इज़ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन रहा होगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके लिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उसका वो एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैक्सीन फॉर कोविड-19, कोविड-19 के लिए वैक्सीन नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वैक्सकोरा जो है वो आपकी ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन नहीं है, वैक्सकोरा विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप ऑफ इंडियन नेवी डिकमीशन्ड इन जून 2021 इज, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय नौसेना का वह प्राचीनतम जलीय सर्वेक्षण पोत जिसे जून 2021 में सेवा मुक्त डिकमीशन कर दिया गया, इसका जो सही उत्तर होगा INS
शांध्यायक, ठीक है। INS शांध्यायक कह लें या INS संध्यायक कह लें, वही आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। दिस वाज ऑल अबाउट, ये आपके GK एंड GS के आंसर्स रहे। आप सब ने बहुत अच्छा किया होगा एग्ज़ाम में। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो ज़रूर कमेंट करिए। वी विल ट्राई कि हम आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, उनको रिजॉल्व कर सके जल्द से जल्द, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो इस चैनल को लाइक भी करिए, दूसरों से भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस। और इसी के साथ साथ मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। इसी के साथ साथ मैं अपने सारे सीनियर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत कम्प्रिहेंसिवली, बहुत एनालिटिकल वे में इस आंसर की को प्रिपेयर किया है। दिस वॉज ऑल अबाउट। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।